हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है MPNHM का अपकमिंग है, आने वाले डेज में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और साथ ही में आपका नवोदय विद्यालय का वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उसके भी एग्ज़ाम आपके अपकमिंग ही है। तो दोनों ही वैकेंसी को हम कंसिडर करते हुए आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अभी तक हमने 4 से 5 क्लासेस NBS का करवा दिया है, और साथ ही में आपको MPNHM का 30 से 40 क्लासेस देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने यूट्यूब का चैनल क्लासेस नहीं देखा है तो जाइएगा, बिफोर एग्ज़ाम आप सारा क्लासेस वॉच कर लीजिएगा, आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगा। आज का हमारा क्लासेस कम्युनिटी के रिगार्डिंग रहने वाला है। कुछ गोल्डन पॉइंट्स जैसे मैंने प्रीवियसली क्लास में डील करवाया था 6 नंबर का, आज का जो क्लास होने वाला है वो 7th नंबर का क्लास होने वाला है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। तो वीडियो को लिंक जल्दी से जल्दी सब लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल द्वारा बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो प्रीवियसली क्लास थी, मैंने यहाँ पे कुछ डिसीज़ कंडीशन और उसके कॉजेटिव एजेंट आप सभी लोगों को यहाँ पे बताए थे। आज उसी के कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। तो यहाँ पे टिप बोन का क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, तो टिप बोन का पॉजिटिव एजेंट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पॉजिटिव एजेंट लिखा हुआ है टीनिया सोलिडियम होता है और टीनिया सेजिनेटा होता है। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड का यदि हम बात कर लें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 से लेके तो 14 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लेशमैनियासिस का, जिसको हम काला आजार भी बोलते हैं। और इसका यदि पॉजिटिव एजेंट का बात करें हम तो इसका एल डोनोवानी रहने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से, एल डोनोवानी याद रखना है। पहली बार में आप सभी लोगों को आई थिंक याद नहीं होगा, बार बार यदि आप रिपीट करोगे या रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेके तो 4 मंथ तक देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करें हम ट्रोकोमा का यदि देखें तो क्लाइमेडिया ट्रोकोमेटिस इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। और कब तक होता है इंक्यूबेशन पीरियड का यदि बात कर लिया जाता है तो 5 to 12 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका बात कर लिए तो इसका टोपेनेमा पर्टिटिस इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्या पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है तो ट्रोपेनेमा पर्टिन्यू इसके लिए एक पॉजिटिव एजेंट है। और वीक्स का यदि बात कर लूँ, इंक्यूबेशन पीरियड का यदि बात कर लें आप सभी लोगों के लिए तो 3 to 5 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। ठीक है, HIV एड्स का बात कर ले हम, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव एजेंट का बात करेंगे हम। पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलता है तो HIV देखने को मिलता है। ठीक है, HIV देखने को मिलेगा। और यदि कभी एग्जाम में HIV ना हो तो HTLV3 करके एक ऑप्शन आता है, वो भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको मंथ से लेके तो 10 ईयर तक देखने को मिलता है। ठीक है, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, अर्ली स्टेज में आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं से होगा। आफ्टर द 5 to 10 ईयर्स आपको सिम्टम्स में भी अपेयर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो HIV एड्स का जब भी कभी भी आप कभी भी कॉलेज में या कहीं पे भी या अपने वर्किंग प्लेस में यदि काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल केयरफुली होकर काम करना है, पेशेंट का हिस्ट्री देखना है। और यदि किसी पेशेंट का हिस्ट्री या कोई भी ऐसा HIV केसेस आपके पास आता हो तो आपको यदि आप कंटामिनेटेड हो जाते हैं तो आपको तुरंत क्या करना है, इमीडिएटली एक्शन लेना है। ठीक है, ART वगैरह होता है, ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी वगैरह लग जाता है जिसमें आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, ड्रग्स चलता है इनका, जोडोपिडिन चलता है। ठीक है, ये वाली जो ड्रग्स आती है आपको इमीडिएटली क्या लेना है कि एक्शन लेना है। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप बिल्कुल इन्फॉर्म करिए, जिस वार्ड वगैरह में काम कर रहे हैं अपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को बताइए, वो फर्दर आगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, और एड्स के रिगार्डिंग जितना भी चीज़ें हैं, इसका डेज कब होता है मैं अपकमिंग डेज में वैसे तो बता दूंगा। थीम क्या होगा, ठीक है, आने वाले डेज का थीम होना चाहिए आप सभी लोगों को। 2021 से का थीम, 2022 का थीम, 2023 का थीम। ठीक है, इन सभी का थीम आपको बाय हार्ट याद करके जाना है HIV एड्स का। ठीक है,
और इसमें कौन कौन सा पॉलिसी होता है, फेजेस कितने थे, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना है। नाको क्या होता है, ये कब आया था, ये भी पढ़ के जाना है। और साथ ही में बता देता हूँ ART, ठीक है, ART का भी पढ़ के जाना है कि ART कब आया था। तो ART 2004 में आपको लॉन्च तो हुआ था। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स को हम यूज़ में लेते हैं, तो आपको पता है जुडोबिडिन करके आता है, ठीक है। इस टाइप की जो ड्रग्स होती है वो हम क्या लेते हैं, इसमें यूज़ में लेते रहे। तो एक बार जब भी कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो HIV एड्स के रिगार्डिंग की चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं हम, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यदि कन्फर्मेटरी टेस्ट का यदि मैं बात करूँ, ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट का यदि बात कर लिया जाता है तो वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट होता है, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है वो हम कन्फर्मेटरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों में PCR होता है, ठीक है। बच्चों में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बच्चों में किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और अडल्ट का यदि बात कर लेते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हम कन्फर्मेटरी टेस्ट मानते हैं HIV एड्स का, ठीक है। और आप सभी लोगों को इसके जो हेल्थ एजुकेशन है वो भी अच्छे से याद होना है, क्योंकि नर्सिंग इंटरवेंशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपकी। स्वाइन फ्लू के रिगार्डिंग आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि इसका H1N1 और टाइप A इन्फ्लुएंजा A1 होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी आपसे दो चीज़ें पूछी जाती है, एनिमल का कौन सा होता है और मैन टू मैन कौन सा होता है, ठीक है। 1 से लेके तो 4 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इबोला वायरस का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इबोला वायरस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो जो इबोला वायरस है, ठीक है ना, इबोला डिसीज़ है, इबोला वायरस की वजह से होता है, तो इसका इतना आपको याद रखना नहीं है। जो चीज़ें सिमिलर होगी वो एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। जैसा इबोला है, अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसी का कॉजेटिव एजेंट भी सेम नाम से होता है। तो एग्जामिनर आपको क्या है कि चीज़ों के दो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बीच में आंसर पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी भी कोई भी तरीके का आंसर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और 2 से लेके तो 21 डे तक ये जरूर पूछा जा सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो मेक श्योर ये चीज़ आप याद रखिए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपसे अपकमिंग डेज में पूछा जा सकता है, ठीक है। एंथ्रेक्स का है, ठीक है स्टूडेंट्स, किसका है, एंथ्रेक्स का, ठीक है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा आपको, बैसिलस एंथ्रेक्सिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मे भी इसका कॉजेटिव एजेंट आपसे पूछा जा सकता है। और इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो 1 से लेके तो 7 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रुसेलोसिस का देखने को मिलेगा, तो इसका भी पॉजिटिव एजेंट होता है ब्रुसेला मेलिटेंसिस, इसका देखने को मिलता है। और कब तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा, तो 5 से लेके तो 60 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इस प्रकार से चीज़ें याद रखोगे तो आपको कभी चीज़ें को क्या होगी कि फॉरगेट नहीं कर पाओगे। अपकमिंग डेज में आपकी चीज़ें और भी ईजी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको सारे ही आई थिंक पॉजिटिव एजेंट जो कि एक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आपको कंफर्म कर देते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो। और खासकर यदि आप MP NHM का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कम्युनिटी हेल्थ रिगार्डिंग के चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और NBS का एग्ज़ाम देने वाले हो तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यदि आपका जॉब भी लगेगा इन स्कूल या कहीं भी लगेगा तो आपको ये बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे हैं, और खासकर जो फीमेल है कि जो NBS का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चाहे तो क्लास आप सभी को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें कंटेंट आप सभी लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं एम्स लेवल तक का भी कंटेंट है, क्योंकि एम्स में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को आप क्लासेस को शेयर कर सकते हो। चलिए आप बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का जो कि अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स का, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा 30 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट से ही नोटिस किया है यहाँ पे, अदर नहीं लिया है, ठीक है। तो एंटी लेप्रेसी डे, ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एंटी लेप्रेसी डे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एंटी लेप्रेसी डे हम क्या करते हैं इसमें सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कब करते हैं एंटी लेप्रेसी डे, आप सभी लोगों को पता है 31 डे को हम क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और साथ ही में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एंटी लेप्रेसी डे है
ठीक है। और इनका जितना भी मैं आपको डेज अपकमिंग डेज बता रहा हूँ, इन सभी लोगों का आपको क्या करना है, अच्छे से इनका थीम आपको पढ़ना है। ठीक है, थीम आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको थीम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थीम यदि आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आने वाले डेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है, बात करेंगे हम 4 फरवरी का। ठीक है, तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है स्टूडेंट्स, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया 30 जनवरी को आपका एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, कब क्या मनाया जाता है, एंटी लेप्रेसी डे आपको किस कब मनाया जाता है, 30 तारीख को। ठीक है, क्या मनाया जाता है, एंटी लेप्रेसी डे आपको कब मनाया जाता है, 30 तारीख को इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थीम मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका थीम क्या रहने वाला है। यदि इसका मैं बात करूँ, ठीक है, यदि इसका बात कर ली जाए एंटी लेप्रेसी डे का थीम क्या होने वाला है 2023 का। ठीक है, तो एंटी लेप्रेसी डे का जो यदि थीम आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो थीम होता है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं इसी में आपको बता देता हूँ, एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2023 का इसका थीम रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, ये 2023 का इसका थीम रहने वाला है, एंड एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ठीक है, क्या है, एक्ट नाउ है एंड लेप्रेसी है। ठीक है, हमें इस प्रकार से इसका थीम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपका इसका थीम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम वर्ल्ड कैंसर डे का। ठीक है, किसका बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड कैंसर डे का क्या थीम रहने वाला था। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे का क्या थीम था। ठीक है, और इसको कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स, तो एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जितना भी डेज वगैरह बता रहा हूँ, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे को आपको कब मनाया जाता है, फोर्थ ऑफ द फरवरी को मनाया जाता है। और सभी का मैं बता रहा हूँ कि आपको इनका थीम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और वर्ल्ड कैंसर डे का मैं आपको थीम बता देता हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे का आपको थीम क्या देखने को मिलेगा, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्या करना है आपको, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, जितना भी यदि आप ट्रीटिंग कर रहे हो किसी पेशेंट वगैरह को और उसमें जो गैप वगैरह आती है, उन सभी गैप को हमको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थीम आप नोट कर लीजिए, मैं साथ में एडिशनल चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स क्लियर ना हो और सभी को क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से कंटेंट यहाँ पे मिले। ठीक है, बात करेंगे वहाँ सेकेंड वेडनेसडे और मार्च को क्या मनाया जाता है, तो इसको नो स्मोकिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सेकेंड ऑफ वेडनेसडे मार्च को नो स्मोकिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और 10 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, या क्या कौन सा डे इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नेशनल डाउरिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नेशनल डाउरिंग डे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कि कौन सी फरवरी को मनाया जाता है, तो नेशनल आपका होता है। ठीक है, नेशनल मतलब नेशनल डाउरिंग डे हम इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इसका थीम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 2023 का जो थीम है। ठीक है, नेशनल डाउरिंग डे का थीम में आपको भी पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या रहने वाला है। ठीक है, अपकमिंग डेज में इसका थीम और निकल गया है, तो आप एक बार इसको गूगल पे सर्च करके इसका थीम आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, जितना भी डेज है सभी का आपको थीम पढ़ना है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है स्टूडेंट, तो 8 मार्च को क्या मनाएंगे, तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है 8 मार्च को क्या माना जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 8 मार्च को। ठीक है, और यदि बात कर लिया जाता है इसका थीम का, ठीक है, यदि इसका थीम का बात करें तो इसका थीम क्या रहने वाला है, थीम है इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, आपको थीम को चीज़ों को एक कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ कि ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थीम क्या है, थीम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इन्वोल्यूशन। ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट्स, इन्वोल्यूशन। ठीक है, इन्वोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, ये थीम इसका रहने वाला है 2023 का। ठीक है, किसका है, 2023 का थीम रहने वाला है, कौन सा,
इन्वोल्यूशन एंड द टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ये वुमेन्स डे का आपका थीम है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अपकमिंग डेज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डिसेबल डे हम 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 20 और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 20 और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है 20 और 4 मार्च को एंटी टीबी डे हम मनाए जाते हैं, ठीक है। क्या मनाया जाता है? एंटी टीबी डे, ठीक है। एंटी टीबी डे, आप बोल सकते हैं इसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एंटी ट्यूबरकुलोसिस डे हम क्या करते हैं इसमें सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड टीबी डे का जब यदि थीम पूछा जाता है तो आपको इस बार का जो थीम है 2023 का, ठीक है, इसका भी थीम आपको 2023 का क्या करना है? यस बी कैन एंड टीबी, ठीक है। क्या कौन सा थीम है इसका? यस बी कैन एंड टीबी, ठीक है। ये वाला थीम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो थीम होगा वो कौन सा होगा? यस वी कैन एंड द टीबी, ठीक है। हम टीबी को क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं, या टीबी को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कि 7 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट? तो 7 फरवरी को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 फरवरी को हम इस बार मनाया जाता है। और यदि अब आपसे पूछे, ठीक है, क्या पूछे कि यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस बार का जो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या रहने वाला है, ठीक है, तो आपको बता देना है कि वेरी सिंपल है। इस बार का जो 7 फरवरी का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। क्या है स्टूडेंट? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाए और आप एक बार क्या करो, अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग डेज में थीम के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आने वाले डेज में आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा डेज है वो क्या रहने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। आपको 25 मार्च को क्या मनाया जाता है स्टूडेंट्स? तो 25 मार्च को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। और यदि वर्ल्ड मलेरिया डे का आपसे थीम भी पूछे तो आपको बताना है जो थीम होता है, आपको थीम अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। कौन सा होता है? टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, टाइम टू डिलीवर, ठीक है। क्या है? टाइम टू, ठीक है। क्या करना है? टाइम टू डिलीवर, ठीक है, जीरो मलेरिया, ठीक है। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या करना है? टाइम टू डिलीवर, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, 2 टाइम से पढ़ना है। टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है और इसका थीम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम 8 मई का क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 31 मई को क्या मनाया जाता है? नो टबाकू डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कौन सा डे टबाकू करते हैं? नो टबाकू डे हम सेलिब्रेट करते हैं। किसको करते हैं नो टबाकू डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 2023 में करते हैं। और इसका जो नो टबाकू डे है, ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? नो टबाकू डे, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, नो टबाकू डे का आपको थीम भी अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? ग्रो फूड, ठीक है, ग्रो फूड नो टबाको, ठीक है। क्या याद रखना है? इसका थीम पूछा जाएगा आपसे 2023 का क्या थीम है। तो नो टबाको डे का थीम क्या है? ग्रो फूड, ठीक है। ग्रो फूड करेंगे और नोट तवाको, ठीक है। नोट टोबैको, ठीक है। नोट टोबैको, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है आपको कि एक ही डेज हम सब लोग याद रख लेते हैं, बट साथ ही में क्या करते हैं कि हम इसका थीम भूल जाते हैं और थीम हम याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें याद होना चाहिए, जितना भी थीम है इसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ आपकी क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका? नो टबाको डे हो गया फिफ्थ ऑफ द जून का, ठीक है। 5 ऑफ द जून अभी रिसेंटली निकला हुआ है, ठीक है। इसको क्या मनाया जाता है? 5 ऑफ द जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा होना चाहिए? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो थीम होता है, ठीक है, थीम भी आपको पता होना चाहिए कि क्या थीम रहने वाला है 2023 का, ठीक है।
तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो होता है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, क्या रहने वाला है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो आपको थीम देखने को मिलेगा वो 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और मेरे हिसाब से अपकमिंग डेज में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, बीट प्लास्टिक, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको थीम अच्छे से याद करना है, ठीक है, ये वाली थीम आपको याद करना है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है और इसका थीम भी आपको याद करना है। अपकमिंग डेज में अपकमिंग हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग चीज़ें आपसे आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, स्टूडेंट्स, तो 14 जून, ठीक है, 5 जून हो गया है। अब बात करेंगे हम 14 जून का, ठीक है। 14 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 14 जून को, वर्ल्ड डोनर डेज हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर से यही चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि वर्ल्ड डोनर डे है और इसको सेलिब्रेट कब करते हैं, तो इसको जो सेलिब्रेट करेंगे हम, इसका जो क्या बोल देंगे, इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या थीम है, थीम अच्छे से याद रखना है कि क्या थीम आएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड डोनर डे का जो थीम है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जो थीम है वो क्या देखने को मिलेगा आपको आने वाले देश में, ठीक है। तो इसका जो थीम है, ठीक है, इसका थीम क्या है, इसका थीम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सरी ब्लड डोनर के रिगार्डिंग इसका थीम बना हुआ है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, ठीक है। आपको यदि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो इसको सर्च करके आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, इसको नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा क्या थीम था, ठीक है। वर्ल्ड डे का क्या थीम था, कि क्योंकि आने वाले डेज में आपको इस प्रकार के एमसीक्यू अपकमिंग डेज में मिल सकते हैं। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या थीम रहने वाला है आपका, किसका थीम है स्टूडेंट्स, याद रखना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम मैं आपको बता रहा हूँ, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओपन, ठीक है। क्या है, गिव ब्लड, ठीक है, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा, ठीक है, और क्या होगा साथ में शेयर लाइफ, ठीक है, शेयर लाइफ, ठीक है। गिव ब्लड क्लब गिव प्लाज्मा और शेयर लाइफ, इसके लिए क्या देखने को मिलेगा आपका जो थीम देखने को मिलेगा, ठीक है। गिव ब्लड गिव शेयर प्लाज्मा और गिव लाइफ, ठीक है, ये वर्ल्ड डोनर डे का आपका थीम है 2023 का, ठीक है स्टूडेंट। किसका थीम है, 2023 का ये थीम आप सभी लोगों को देखने को मिलता है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो भी चीज़ें होंगी, अपकमिंग चीज़ें होंगी, वो आपको आने वाले जो भी और क्लासेस होगा, टाइम का थोड़ा कंज्यूमिंग के लिए प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम शेयरिंग कम है आप लोगों के लिए, बट जितना भी टाइम होता है आप सभी लोगों के लिए निकाल देते हैं, और अपकमिंग डेज में मैं ये वाली क्लासेस पूरी कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। और जो क्लास है आज का, यदि आपका क्लास समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लासेस कैसा लगा है। यदि क्लासेस अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज में हम सारी ही ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवा देंगे, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके क्या होंगे कि यहाँ पे गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग अस, वी विल मीट सून नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस, ठीक है। तो शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।